नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय शुभ सवेरा, शुभ सुबह, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को एक बार फिर से मैं गिरीश शर्मा स्वागत कर रहा हूं आप सभी लोगों का विजडम के अपने क्वेश्चन ऑफ द डे सेशन के अंदर। तो देखिए दोस्तों, आज का जो अपन क्वेश्चन ऑफ द डे लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि बेबी शीला डेवलप्ड जॉइंडिस विद इन 24 आवर्स ऑफ बर्थ। इट इज इंडिकेटिव ऑफ कि भैया कोई बच्चा है, उसका नाम है शीला, बच्चा है उसका नाम है शीला, सॉरी बेबी ऑफ शीला कह दीजिए, शीला का बच्चा है, ठीक है ना। अब शीला को बच्चा हुआ और उसको जन्म के 24 घंटे के भीतर भीतर ही क्या हो गया, उसके अंदर आप लोगों को पीलिया देखने को मिल रहा है, उसके पूरे शरीर पर आप लोगों को पीला पीला देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। अब पीला पीला अब ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? अरे फिजियोलॉजी की वजह से, यानी कि उसकी शारीरिक संरचना में कोई कमी है, इस वजह से हो रहा है। अरे पैथोलॉजिकल रीजन, उसके शरीर में कोई आप लोगों की कोई पैथोलॉजी है, कोई रोग है, उसकी वजह से हो रहा है। ड्रग टॉक्सिसिटी, कि भी आपने कोई ऐसी दवाई दे दी जो उसके क्या कर गई, उसके टॉक्सिसिटी करवा गई, विषाक्तता करवा गई। या फिर RH फैक्टर, कि भी RH फैक्टर मैच नहीं कर पाया मदर और बेबी का, इस वजह से उसके जॉइंडिस हो गए, ठीक है ना। तो जन्म के 24 घंटे के अंदर अंदर उसके क्या हो रहा है, आप लोगों के लिए जॉइंडिस हो रहा है। तो पहली बात तो अपन देखेंगे भैया, देखो नियोनेटल जॉइंडिस को अपन और किस नाम से जानते हैं आप लोगों के लिए, इक्टेरस के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। नॉर्मल बिलिरुबिन लेवल क्या रहेगा बच्चे के लिए? तो सर हमारा 5 से 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। यदि इतने तक उसका बिलिरुबिन लेवल आ रहा है तो इसका मतलब क्या है आप लोगों के लिए कि हाँ भाई बच्चे में नॉर्मल बिलिरुबिन है, इससे ज्यादा जाएगा तो बच्चा धीरे धीरे पीलिया की तरफ आप लोगों के लिए बढ़ता जाएगा। दो तरह का हो सकता है सर, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। जो इक्टेरस हो सकता है या नियोनेटल जॉइंडिस है, वो दो तरह का होता है, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल हमेशा क्या होगा आप लोगों के लिए, इसके अंदर देख लीजिएगा, यह हमेशा कितना होता है, हमेशा 24 आवर्स के बाद, ठीक है ना। 24 आवर्स के बाद, किसके? जन्म के, ठीक है ना। बच्चे के जन्म के 24 घंटे बाद होगा तो फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस आता है, जबकि ये होता है आप लोगों के लिए 24 घंटे के भीतर, 24 घंटे के भीतर, यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदर हो रहा है, जन्म के 24 घंटे के अंदर अंदर हो रहा है तो उसे अपन कहेंगे पैथोलॉजिकल जॉइंडिस। जबकि यदि जन्म के 24 घंटे बाद हो रहा है तो उसे कहते हैं फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस। इसका मुख्य कारण होता है आप लोगों के लिए कि बच्चे का लिवर इमेच्योर रहता है, इस कारण होता है। जबकि इसका मुख्य कारण होता है कि भैया आप लोगों के लिए लिवर में कोई दिक्कत है, लिवर में कोई रोग हो चुका है, या लिवर के बाहर है, या लिवर से पहले है, तो अलग अलग रोगों के कारण ये आप लोगों के लिए हो सकता है। देखिएगा इसमें यहाँ पे उसने बच्चे को अलग अलग कैटेगरी के अंदर आप लोगों के लिए बांट रखा है। ग्रेड फर्स्ट के अंदर आप लोगों के लिए फेस एंड नेक ओनली, यानी कि जो आप लोगों के लिए पीलिया है वो सिर्फ बच्चे के चेहरे और छाती पर दिखेगा। दूसरा अपन बात करें ग्रेड सेकंड के अंदर, उसके कहां पे आ जाएगा, चेस्ट एंड बैक, यानी कि उसके पेट पे भी आ जाएगा और पीठ पर भी चला जाएगा। ग्रेड 3 की बात करें तो आपके एब्डोमिनल बिलो अम्बलाइकस टू नी, यानी कि आप लोगों के लिए क्या आ जाता है, यहाँ पे तो कोहनी तक आ जाता है और यहाँ पे आप लोगों के लिए घुटने तक आ जाता है, ठीक है ना। अब आपके लिए यहाँ पे घुटने तक पहुंच गया और हाथों में कोहनी तक पहुंच गया। नेक्स्ट बात करें तो चौथी कैटेगरी में आपके आर्म्स एंड लेग्स, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपकी हथेलियां बाकी रहेगी और आपके ये पांव का ये वाला हिस्सा बाकी रहेगा, बाकी पूरे शरीर पर आपके जॉइंटिस हो जाएगा। जबकि पांचवी कैटेगरी के अंदर आपके पूरे शरीर पर, पूरे कंप्लीट बॉडी के ऊपर पीलिया आपको देखने को मिल जाता है, यानी कि आपके नाखूनों तक भी पीलिया बच्चे के पहुंच जाएगा। तो इस तरह से 5 कैटेगरी अपन जॉइंटिस की बना सकते हैं। सर ट्रीटमेंट क्या देते हैं इसके अंदर? तो देखिएगा आप लोगों के लिए फोटोथेरेपी अपन इसके अंदर दे सकते हैं। बच्चे को इस तरह से एक फोटोथेरेपी, यहाँ पे इसमें लेंस, ये इसमें लाइट लगी हुई होती है जो कि कैसे कलर की होती है, ब्लू कलर की लाइट होती है, जो आपके बच्चे को अपन इस तरह से देते हैं। देने से पहले उसकी आंखों को कवर कर दोगे और जेनिटल को इस तरह से कवर कर देते हैं। और इसके बीच में जो दूरी है, लाइट सोर्स और बेबी के बीच की जो दूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है ना, ये वाली जो दूरी है लाइट सोर्स और बेबी के बीच की दूरी, ये कम से कम 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी रहनी चाहिए आप लोगों के लिए? 45 सेंटीमीटर आपके रहनी चाहिए। तो हमने क्या पूछना होगा हमारा कि जन्म के 24 घंटे के भीतर भीतर हो रहा है, उसको जॉइंटिस डेवलप हो रहा है जन्म के 24 घंटे के भीतर भीतर, तो वो कौन सा होता है आप लोगों के लिए? पैथोलॉजिकल रीजन या पैथोलॉजिकल जॉइंटिस आपका वो हो सकता है। कौन सा जॉइंटिस हो सकता है? पैथोलॉजिकल जॉइंटिस।
ठीक है ना। तो ये था आपका आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे। जाने से पहले क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही यदि आपने सब्सक्राइब भी कर रखा है तो बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जल्दी से जल्दी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे की फिर हमारे नेक्स्ट सेशन की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक आप सभी लोग हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।